आपका मूड इतनी जल्दी नहीं बदलेगा जितनी जल्दी पहाड़ों में मौसम बदल जाता है। इसे इमेजिन कर सकते हो? वाह! और यकीन मानिए आपकी सांसें रुक जाएंगी, पर ये नज़ारे ख़त्म नहीं होने वाले हैं। दिल थाम के बैठिएगा आप भी, क्योंकि आप हैं केदारनाथ में। स्वागत है आपका इस सुंदर सी भोले नगरी में। अभी मैं जस्ट केदारनाथ के कैंपस में जस्ट पहुंचने वाला हूं। लगभग 200 मीटर मेरे से ये दूर है और मैं आपको ये 200 मीटर से दर्शन करा देता हूं प्रभु श्री केदारनाथ जी के। तैयार हैं आप लोग? Look at this! वहाँ बैठे हैं हमारे भोलेनाथ। सो फाइनली हम लोग आ गए हैं केदारनाथ जी के इस धाम में। जी हाँ, 5 केदारों में से पहला केदार श्री केदारनाथ महाराज। केदारनाथ, मदमहेश्वर, चोपता तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर महादेव, इन 5 केदारों में से पहला केदार। ये जो दृश्य है बाबा केदार का, इस पूरे सफ़ेद घाटी में जहाँ चारों तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर है, वहाँ नारंगी गेंदे के इन फूलों के बीच में बाबा केदार का ये मंदिर का ये पूरा प्रांगण इतना बढ़िया चमक रहा है। एक सीक्वेंस में मैं आपको केदारनाथ मंदिर और उससे जुड़ी हुई कहानियाँ और रोचक तथ्य जो है बताता रहूँगा। आप भी सुनेंगे तो आप भी कहेंगे वाह, जय हो श्री केदारनाथ। माना जाता है कि सन 1300 से लेकर 1700 की शताब्दी के बीच में केदारनाथ का एरिया, पूरा मंदिर कैंपस और आसपास की पूरी जगह है लगभग 400 साल तक बर्फ़ के नीचे दबी हुई थी। इसके सबूत देहरादून में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजिकल, हिमालयन जियोलॉजिकल के प्रोफेसर विजय जोशी जी बताते हैं कि उस टाइम पे बर्फ़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अंदर और बाहर दोनों साइड बर्फ़ ने मंदिर और आसपास के सारे इलाके को चपेट में ले लिया था। और जो घर्षण है दीवारों में मंदिर की, वो इस बात को पूरा प्रूव करती है कि हाँ, एक ज़माने में मंदिर पूरा बर्फ़ के नीचे दब गया था। आपको लगभग सभी चीज़ों की फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप घोड़े खच्चर करना चाहें तो वो भी आपको 5000 या 3000 में आप डील कर सकते हैं, ऊपर और नीचे के लिए अलग अलग। आप चाहें तो यहाँ पे पिट्ठू कंडी भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको लगभग ऐसे ही मिलेगा 8 से 12,000 के बीच में। और या फिर आप 4 लोगों की पालकी भी बुक करा सकते हैं, जहाँ पे आपको 4 लोग ढो के आते हैं। केदारनाथ की यात्रा के लिए आप चॉपर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। छोटी शॉर्ट ड्यूरेशन में 10 मिनट में अगर आपको ऊपर पहुँचना है और इन खूबसूरत सी वादियों का नज़ारा लेना है तो दिस इज़ द फैसिलिटी, यू कैन अवेल दिस। आप IRCTC की वेबसाइट पे अपनी ऑनलाइन बुकिंग सर्च कर सकते हैं। ये है केदारनाथ। पुरानी लोक कथाओं में अगर हम बात करें तो बताया जाता है कि नर और नारायण एक बार उन्होंने यहीं केदारनाथ में भगवान भोलेनाथ की आराधना की थी और उनके दर्शन प्राप्ति के बाद उन्होंने भगवान भोलेनाथ से आग्रह किया कि वे यहीं पे स्वयंभू रूपी यहीं पे बस जाएं। तो वे भगवान भोलेनाथ यहाँ पे एज एन स्वयंभू शिवलिंग है उनका यहाँ पे। तो ये काफ़ी युगों पुरानी बातें हैं। यकीन मानिए केदारनाथ का ट्रैक बहुत इजी ट्रैक नहीं है। जो लोग आपको बोलते हैं कि स्वर्ग पहाड़ों में है, स्वर्ग कहाँ है, तो अरे स्वर्ग बेशक इन पहाड़ों में है, पर स्वर्ग आने के लिए आपको मेहनत पूरी करनी है। आप लोग बेशक इस चीज़ को समझे कि आपका स्टैमिना, आपका दम, आपका जोश से भरपूर आपको होना चाहिए, तभी आप इस रिज को 3500 मीटर्स की हाइट में, जहाँ पे हवाएं पतली हैं, जहाँ पे आपको दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ स्नो डेजर्ट दिखेगी। बाबा की शक्ति देखिए, हमको रहने के लिए भी और खाने के लिए भी सब चीज़ों की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध हो गई है। खैर वैसे काफ़ी सारे यार दोस्त हैं, बट मैं उनके पास नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बाबा जी के पास आया हूँ, तो मैं बाबा के साथ रहूँगा। जय हो बाबा केदारनाथ। भोले के दरबार में आए हैं तो खाने पीने रहने की व्यवस्था को उस पर छोड़ दीजिए, वो सब संभाल लेगा। सी
सीएम रिलीफ फंड में आर्मी ने ये कैंप ऑर्गेनाइज कराया है और दिस इज़ रियली वेरी गुड, क्योंकि जिस हिसाब से लोग यहाँ पहुँचे हैं, लोगों की रहने की व्यवस्था जो है थोड़ी बहुत यहाँ खस्ता हाल है। उस कंडीशन में आर्मी हमें इस 12,000 के फीट की हाइट वाले इलाके में केदारनाथ में खाना बनाने के लिए और खाना खिलाने के लिए तैयार बैठी है। हैट्स ऑफ टू आर इंडियन आर्मी। कम से कम यहाँ पे कितने लोगों का खाना होने वाला है? यहाँ पे 10,000 लोगों का। 10,000 लोगों का खाना है। देखो पहले ही दिन, क्योंकि जिस हिसाब से मैं बता रहा था भीड़ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करी गई है, तो अकॉर्डिंगली 10,000 लोगों का खाना यहाँ पे तैयार हो रहा है। यही तो है बाबा की शक्ति, बाबा केदारनाथ की शक्ति। जय हो भोले बाबा। जब महाभारत हुई थी, जब अपने परिवार के लोगों का, अपने परिवार के सदस्यों के हत्या का पाप, जिसे हम भ्रातृ हत्या कहते हैं, उससे मुक्त होने के लिए जब भोलेनाथ को ढूंढते ढूंढते काशी आए थे, तो काशी में उन्हें भोलेनाथ नहीं मिले थे। कहा जाता है भोलेनाथ यहाँ पे पीठनुमा आकृति, एक बैल की पीठनुमा आकृति के रूप में यहाँ पे विराजमान हुए हैं। भगवान श्री भोलेनाथ के वाहक के रूप में विराजमान नंदी महाराज की मूर्ति आप देख सकते हैं मंदिर के प्रांगण के जस्ट बाहर। भगवान श्री भोलेनाथ के वाहक के रूप में विराजमान है। दक्षिणा नहीं दे रहा ये दक्षिणा नहीं दे रहा यूट्यूबर, इसको लाइक तो करना, पर दक्षिणा नहीं दे रहा ये। ठीक है, वो बूटी नहीं लगाई आपने तो दक्षिणा कैसे मिलेगी आपको? जय हो श्री केदारनाथ महाराज। दे दिए, एक्सेप्टेंस तो करो, दे दिए, मिल गई दक्षिणा आपको। मिल गई। सब लोग सब्सक्राइब करो इसको। बोलो ठीक है, आप भी बोलो सब्सक्राइब कर दो। जय मां, सब्सक्राइब करना भाई, सब्सक्राइब करना, ये क्या बोल रहा है? 8वीं सदी में जब यहाँ पे आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी आए थे, तो उन्होंने ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। और उसके बाद 10वीं सदी की अगर मैं बात करूँ तो बताया जाता है कि मालवा के राजा भोज की स्तुति में जो लिखा गया है, जो बताया गया है, वो ये कि ये मंदिर और ये मंदिर का पूरा कैंपस लगभग 10वीं सदी में उनके थ्रू इसकी रिकंस्ट्रक्शन हुई थी। उन्होंने इस मंदिर को वापस बनाया था। मैं फिर से बता दूं, हज़ारों साल पहले ये पांडवों के राजा जन्मेजय ने इस मंदिर की नींव रखी थी। 8वीं सदी में आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने इस मंदिर को जीर्णोद्धार मतलब रिक्रिएट किया था, और 10वीं सदी में मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो माना जाता है कि कत्यूरी साम्राज्य के टाइम पे, कत्यूरी साम्राज्य जो उत्तराखंड के स्टार्टिंग डायनेस्टीज़ का साम्राज्य रहा है, उस टाइम पे कत्यूर वंश के राजा, उन लोगों ने जब ये मंदिर अपनी देखरेख में बनाया था, तो ये लगभग 12 फीट की, ये देख रहे हैं आप इसकी दीवारें, ये लगभग 12 फीट की बड़ी चौड़ी सी दीवारें यहाँ पे बनाई गई थी, जिनका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इंटरलॉकिंग का है। इंटरलॉक टेक्निक से ये सारी की सारी शिलाएं आपस में इंटरलॉक की गई थी, जिसके फलस्वरूप ये होता है कि 2013 को जब आपदा आती है तो उसमें ये एकदम मजबूती के साथ खड़ा रहता है। और ये भीमशिला को माना जाता है कि 2013 की आपदा जो आई थी, उस आपदा में इस मंदिर के प्रोटेक्शन के लिए इस शिला का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भीमशिला इसलिए बोला गया है क्योंकि पूरा बल जो केदारनाथ की उस पूरी त्रासदी में, उस पूरी आपदा में जो आया था, इतना बड़ा फोर्स, तो यकीन मानेंगे आप, यहाँ चौराबाड़ी ग्लेशियर, तो सामने देख रहे हैं आप लोग, चौराबाड़ी ग्लेशियर है, वहाँ से बहता हुआ पूरा पानी जब आया था, तो ये पूरी शिला यहाँ पे आके यहाँ पे स्टॉप हो गई थी, और उसके बाद पानी 2 भागों में डाइवर्ट हो गया था, आधा वहाँ और आधा यहाँ, जिसके कारण, जिसके फलस्वरूप ये रहा कि आज केदारनाथ मंदिर का ये पूरा कैंपस इतने अच्छे से आज भी बचा हुआ है। जय हो भीमशिला। तो मंदिर कैंपस के थोड़ा सा पीछे पे अगर आप आएंगे तो ये आपको लगभग 20-30 मीटर पे मिलेगी आदि गुरु जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी की समाधि स्थल। हज़ारों हिंदुओं के धर्म के प्रतीक, जी हाँ, हज़ारों हिंदुओं के धर्म को संरक्षित और संस्थापक के रूप में, जैसे आप जान सकते हैं, आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी, ये उनकी समाधि स्थल है। देख रहे हैं आप, ये स्पेशली एरोडायनामिक टेक्निक को यूज़ करते हुए एक चैम्बर के थ्रू ऐसे नीचे आप जाएंगे, और ये बहुत ही सुंदर। जय हो। इन्होंने हमारी संस्कृति को ही बनाया, 4 धाम बनाए, 4 मठों की स्थापना की, और जो है इन्होंने क्या है, इस मंदिर को भी जो है इन्होंने ढूंढा है। संस्कृति के मूल पुरुष हम लोग जो है, बहने वाले लोग, तो ये जो है बह रहे थे दूसरे धर्म की तरफ, जो है बह रहे थे। 2000 साल पहले ये यहाँ पे आए, तो इन्होंने पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण करके जो है लोगों को, सनातन धर्म को, ये लोगों को ले जोड़ा। सबसे खास बात, डेकाथलॉन ने इतना प्यारा पीस निकाला है कि यहाँ 1 2 3 अमर अकबर एंथनी भाई यार गजब है। अभी ये बंद कर दिया, अभी दूसरा कलर निकाला है। कलर आ गया, ये वाला भी सही है, नाइस है। सबके पास ही देख रहे हो,
पर ये काम का यार, ये जैकेट है बहुत काम का है ना भाई, वाटर प्रूफ भी है और ठंड भी पूरी बचाती है ये। तो अभी मैं जा रहा हूँ भैरवनाथ जी के मंदिर की तरफ। ये देखिए यहाँ पे है भोलेनाथ जी का मंदिर, ये दिख रहा है आपको। कहते हैं भैरवनाथ जी के दर्शन अगर आपने नहीं किए तो आपकी केदारनाथ की जो ये यात्रा है ये अधूरी रह जाती है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें और उसके बाद आप भैरवनाथ जी के भी दर्शन करने के लिए ये छोटा सा एक पगडंडी वाला रास्ता जा रहा है। आमतौर पे ये नॉर्मल न्यूट्रल रास्ता रहता है, बट आजकल क्योंकि बर्फ़ गिरी हुई है तो ये बहुत एक्साइटिंग और एडवेंचरस होने वाला है। फाइनली हम पहुंच गए हैं भैरवनाथ जी के मंदिर में। जी हाँ, भगवान शिव भोलेनाथ के ही अवतार माने जाते हैं, उन्हीं का अंश है भैरवनाथ। दोस्तों मैं हूँ भैरवनाथ जी के मंदिर में। जी हाँ, भगवान श्री भोलेनाथ का ही अवतार माने जाने वाले भैरवनाथ, हम सब के देव। आज हम लोग ये केदारनाथ घाटी के ऊपर वाली जो चढ़ाई है, चट्टान है, वहाँ पे हम हैं। आप देख रहे हैं ये भैरवनाथ जी की शिला है, ये शिव जी की शिला है, क्योंकि वो उन्हीं का अंश है। ये भैरवनाथ जी का पूरा मंदिर है, पूरे बर्फ़ के इस पूरे सेंटर में। और ठीक सामने शिला के सामने पे देखिए आप, ये है केदारनाथ जी का मंदिर। पुरानी स्टोन प्रतिमा है जो बहुत आदिकाल से मानी जाती है। वहाँ पे हैं हमारे महादेव। बहुत ही अच्छी बात जो आपको केदारनाथ में मिलेगी वो रहेगा आपके मोबाइल नेटवर्क्स और पूरे इंटरनेट कनेक्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। तो चिंता करने की कोई, परेशानी की कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। आप यहाँ पे अपने घर वालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कनेक्टेड रह सकते हैं अपने यार दोस्तों के साथ और उन्हें दर्शन करा सकते हैं बाबा केदार के। 8,500 मीटर की हाइट पे एवरेस्ट है, तो ये लगा लीजिए केदारनाथ शिखर लगभग 7,500 मीटर्स की हाइट पे है, सिर्फ 1,000 का डिफरेंस है। केदार बाबा की तो भोले की भक्ति में लीन रहिए, महाकाल के महादेव के इस स्वच्छ सुंदर और लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पे बसने वाले इस मंदिर के आप दर्शन कीजिए। और फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था सब हुआ, दर्शन हुए, यात्रा हुई, पर जिस एक चीज़ को मैं मिस कर रहा था वो था इस बर्फ़ की लदालद पहाड़ियों के बीच में ये स्नोफॉल। केदारनाथ 2023 की इस यात्रा में आप सबका स्वागत है और ये सुंदर सी बर्फबारी केदारनाथ में शुरू हो चुकी है। ये देख रहे हैं जमी हुई पूरी फ्रॉस्ट लेक, एकदम पूरा जम चुका है पानी।